आज हम बैठे बैठे सोच रहे थे कि हम हनुमान कथा नरसिंहपुर में किस चौपाई पर सुनाएं। बहुत देर सोचने के बाद परम पूज्य महाराज जी हनुमान चालीसा की एक चौपाई हमको याद आई। हमने सोचा वर्तमान से सतयुग तक की यात्रा अगर करनी हो तो कौन सी चौपाई अद्भुत होगी। तब तक गुरु प्रेरणा अनुसार हमें एक चौपाई बड़ी प्यारी लगी। इस चौपाई पर हम पहले एक बार बोल चुके हैं, लेकिन इस बार थोड़ा अलग तरीके से इस चौपाई को देखने की कोशिश की है। आगे गुरुदेव का प्रसाद होगा। चौपाई बड़ी प्यारी है, सबको याद है। इसी चौपाई पर 5 दिन तक कथा गाएंगे और चौपाई बड़ी अद्भुत। कौन सी? चारों युग पर ताप तुम्हारा, चारों युग पर ताप तुम्हारा। गाइए। चारों युग पर ताप तुम्हारा, चारों युग पर ताप तुम्हारा। है परिसीत जगत उजियारा, है परिसीत जगत उजियारा, है परिसीत जगत उजियारा, है परिसीत जगत उजियारा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। चौपाई का अर्थ कहता है हनुमान जी का प्रताप चारों युगों में है। कितने युगों में? जोर से बोलो। चारों युगों में। इसी चौपाई पर हम लोग 5 दिन तक भगवत चर्चा करेंगे। पर मेरे पागलो, आज की कथा का सूत्र आप नोट कर लीजिए, आपकी जिंदगी में बहुत काम आएगा। मेरे प्रियजनों, रोल की रील की जिंदगी जीने से बेहतर है आप अपनी रियल जिंदगी जिए। वर्तमान समय में बहुत से युवान बच्चे, युवान बहनें, युवान बेटे और भारत के लोग वर्तमान समय में एक साइकिल में, एक लूप में, एक नशा में फंस गए। उसका नाम है रील। और रील की जिंदगी के चक्कर में रियल की जिंदगी गड़बड़ा गई। इसलिए मेरे पागलों, आज की कथा का सूत्र नोट कर लीजिए। रील होनी चाहिए लेकिन रोल होना चाहिए, लेकिन रियल भी तो होना चाहिए। इसलिए मेरे प्रियजनों, आप अगर रोल की जिंदगी जियोगे तो आपकी दुर्गति होगी, अगर आप रियल जिंदगी जियोगे तो आपकी सदगति होगी। हमारे हनुमान जी का चरित्र सदगति की यात्रा का चरित्र है। मेरे आत्माओं, जिन जिन ने भी रोल की जिंदगी जी उनकी दुर्गति हुई। पहला उदाहरण, बुरा ना मानना, ढोंग की जिंदगी जीने से बढ़िया है ढंग की जिंदगी जियो। पहला उदाहरण लीजिए, जिन्होंने ढोंग की जिंदगी जी। कालनेमी साधु नहीं था पर साधु दिखा, परिणाम हनुमान जी ने ठटरी मार दी। गया कालनेमी हनुमान जी से ही बोला गुरु दीक्षा ले लो। हनुमान जी बोले दक्षिणा ले लो। कालनेमी बोला नहीं नहीं नहीं, पहले दीक्षा लो। हनुमान जी बोले हमारा नियम है पहले दक्षिणा लो। और पैर पकड़ करके पहले नीचे और फिर ऊपर, जय बजरंगबली। ये क्या कारण है? ये रोल की जिंदगी का कारण है। रोल की जिंदगी जिए, दुर्गति हो गई। हाँ, बात अलग है, हनुमान जी के हाथों उद्धार हुआ। दूसरा उदाहरण लीजिए, रावण साधु का भेष बनाकर माता जानकी का हरण किया, परिणाम रावण का सर्वनाश हो गया। हाँ जी या ना जी?
क्योंकि वो रियल जिंदगी नहीं, रोल की जिंदगी जी रहा था। तीसरा उदाहरण सूपनखा। पंचवटी में जब राम जी विराजमान थे तब सूपनखा रोल की जिंदगी बना करके आई। राम जी से बोली, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचार। सूपनखा थी नहीं वैसी, पर मेकअप करके आई, चेहरा को सजा करके आई। राम जी को देखकर बोली है, आपके जैसा कोई पुरुष नहीं है, हमारी जैसी कोई स्त्री नहीं है। राम जी बोले, तो हम क्या करें? महाराज शादी कर लो। राम जी माता जानकी जी की तरफ देख रहे, बात सूपनखा से कर रहे। किसी ने राम जी से पूछा कि भाई आप बात सूपनखा से कर रहे पर देख जानकी जी की तरफ रहे, तो मुस्कुराते हुए राम जी बोले, वो रोल की जिंदगी है, ये रियल जिंदगी है। वो रूप धारण करके आई है, पर वास्तविकता यह है। इसलिए मेरे पागलों, जो रोल की जिंदगी या रील की जिंदगी जीता है उसकी दुर्गति होती है। सूपनखा का हुआ क्या हुआ? रोल की जिंदगी बनाकर आने वाली सूपनखा के नाक कान कट गए। बोलो जय बजरंगबली, बोलो जय सिया राम। एक उदाहरण और लीजिए, पूतना। द्वापर युग में पूतना मौसी भी रोल की जिंदगी बनाकर आई थी। परिणाम, पूतना मौसी का भी राम नाम सत्य है। पूतना मौसी भी चली गई, पर रियल की जिंदगी जिन्होंने जी, अब उनका उदाहरण देख लीजिए। रियल की जिंदगी जीने वालों को क्या फायदा हुआ? पहला उदाहरण श्री जटायु जी महाराज। कितना अद्भुत उदाहरण! अरे जटायु जी महाराज का उदाहरण बड़ा अद्भुत उदाहरण है। श्री जटायु जी महाराज ने देखा कि कोई विदेशी आक्रांता राजा हमारी भारत की बेटी को हरण करके ले जा रहा। आहा! यह देखते ही जटायु जी का खून खौल गया और रावण के सामने खड़े होकर कहा, खबरदार रावण, ये भारत वीरों की भूमि है और विदेशों में रहने वाले लोगों, हम तुमको ललकार कर कहते हैं, हमारा भारत साधारण नहीं है। यहाँ के केवल पुरुष वीर नहीं होते, यहाँ की केवल माताएं वीरांगनाएं नहीं होती, यहाँ के तो पशु पक्षी जटायु भी वीर होते हैं। जटायु जी ने रास्ता रोक दिया रावण का। रावण हतप्रभ रह गया। क्यों? क्योंकि जटायु जी का जीवन रोल का जीवन नहीं है, रियल का जीवन है। और रियल के जीवन के कारण इतने बड़े विदेशी राजा, पावरफुल राजा रावण को भी ठिकाने लगाने का काम श्री जटायु जी ने किया। वो बात अलग है कि रावण ने छल करके जटायु जी के पंखों को काट दिया। बोलो जय सिया राम। लेकिन रावण, एक बात सुनो, तुमने पंख जरूर जटायु जी के काटे, तुमने पत्थरों को खिलाया, जटायु जी गिर गए, लेकिन रावण, जो लाभ दुनिया में किसी को प्राप्त नहीं हुआ वह लाभ जटायु जी को प्राप्त हुआ। अरे महाराज दशरथ जी को भी जो प्राप्त नहीं हुआ वो जटायु जी को प्राप्त हुआ। अंतिम समय में दशरथ जी के मृत्यु के बाद में जब अंत्येष्टि क्रिया हुई तो राम जी नहीं थे, पर जटायु जी का अंतिम संस्कार स्वयं अपने हाथों से प्रभु ने किया है। कारण, क्योंकि रावण का जीवन रोल का जीवन है, जटायु जी का जीवन रियल का जीवन है। रियल समझते हो ना? रियल का मतलब है वास्तविक। क्या मतलब है? जोर से बोलिए। हम जैसे हैं वैसे ही दिखने चाहिए। ज्यादातर लोग दुनिया में इसलिए परेशान हैं, वो जो हैं
वो दिख नहीं रहे, जो नहीं है वो दिखने का नाटक कर रहे, इसीलिए हैरान है। हम जो हैं वो दिखे ना और दूसरे से बनने का नाटक करें, परिणाम क्या होगा? हम लोग लोड में रहेंगे, बोझ में रहेंगे। और हम जो हैं वही अगर बने रहेंगे तो हमारी जिंदगी लोड वाली नहीं होगी, रियल वाली हमारी जिंदगी होगी।